नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 कर चले हम फिदा। यह एक गीत है, यह कैफी आजमी जी ने लिखा था। आइए पहले हम जानते हैं कैफी आजमी जी हैं कौन। कैफी आजमी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। कैफी आजमी जी का पूरा नाम है अतर हुसैन रिजवी था, जो आगे चलकर उनको सिर्फ कैफी आजमी जी के नाम से जाना गया। कैफी आजमी जी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर कैफी आजमी जी अपनी युवावस्था में मुशायरों के साथ साथ फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत उन्होंने लिखे, जो गीत अभी हम पढ़ेंगे। कैफी आजमी जी के 5 कविता संग्रह हैं। पहला उनका है झनकार, आखिरी है शब, आवारा, सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मिला हम। फिर उनकी एक जो फिल्मी गीत संग्रह है उसमें क्या है, मेरी आवाज़ सुनो सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुई। कैफी आजमी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और तो और उनकी मृत्यु 10 मई 2002 में ही। आइए अब हम पाठ पर चलते हैं। पाठ में क्या है समझते हैं। इस जो पाठ है हम कर चले हम फिदा साथियों में लेखक का कहने का प्रयास है कि इसमें वो गीत है जो युद्ध के समय पृष्ठभूमि पर यानी हकीकत फिल्म में फिल्माया गया है। यह गीत हम कर चले हम फिदा जानो वतन साथियों, उसमें लिखा गया कि उनके सैनिकों के हृदय में की जो आवाज़ है वो क्या है, वो अपने देशवासियों के पास पहुंचाते हैं। अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से देश जो सैनिक जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो व्यक्त किया गया है। आइए चलते हम पहले कविता की ओर। पहले हम कठिन शब्दों को जान लेंगे ताकि आपको कविता का सार समझने में आसानी हो। फिदा का अर्थ है न्योछावर, हवाले का अर्थ है सौंपना, नब्ज यानी नाड़ी, बागपन यानी वीरता का भाव आए, रुत का अर्थ है यहाँ पे मौसम से, रुस्वा यानी बदनाम, कुर्बानी हो यानी बलिदान, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करते उसके बारे में है। वीरान का अर्थ है सुनसान, काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह। अब आगे आते हैं फतह यानी जीत, जो युद्ध में वो जीतते हैं उसके बारे में। लकीर का अर्थ होता है रेखा, जमीन का अर्थ होता है जमीन। अब हम आइए चलते हैं कविता की ओर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी अच्छी इस कविता में बात कही है कैफी आजमी जी ने। उन्होंने इस कविता में कहने का प्रयास किया है कि एक वीर सैनिक अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। इस गीत में क्या कर रहा है, वो आखिरी जो संदेश मरते मरते एक संदेश दे जाता है अपने देशवासियों को, उसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कैफी आजमी जी कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश के हित के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। यानी क्या है कि जब देश पर हमला करते हैं तब उस समय का वर्णन कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही हैं थी और हमारी नाड़ियाँ में जो नब्ज में जो खून जमता जाता, तो भी वो क्या करते, अपने बढ़ते कदम को वह रोके नहीं, वो क्या किए, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अर्थात दुश्मनों को पीछे ढकेलते जा रहे थे।
सैनिक गर्व से कहते कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे। यानी क्या, देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए अगर उन्हें दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने सर भी कटवाने पड़े तो वो कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ वीरता के भाव के साथ अपना शरीर त्याग दे रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो जब तक सांस है उनको, यानी उनको बहुत चोट लगी, आहत हुए हैं, लेकिन तो भी जब तक उनके शरीर के अंदर सांस है वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश के अपने क्या प्राण तो त्याग रहे, प्लस वो दुश्मनों को भी अपने बढ़ते कदम जो रोक नहीं रहे हैं, वो दुश्मनों को ढकेलते जाने, यानी उनको अपनी सीमा से उनको बाहर कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इस कविता में कि वो जो हिमालय सर है, जो भारत का सर, जो हिमालय गर्व है, वह उसको क्या करेंगे, वो झुकने नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं कविता की ओर। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस पंक्ति में कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सैनिक के बलिदान का भावात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं, यानी सैनिक की जो फीलिंग है, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसमें, वह लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? सैनिक कहते कि हमारे पूरे जीवन में जिंदा रहने की कई अवसर मिलते हैं, यानी उन्हें जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन उनका पहला जो फर्ज होता है अपने देश की रक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिलती है, यानी सभी को इस सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते, यानी जो सौभाग्य उनको मिलता है देश में निछावर होने के लिए, वह इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। यानी क्या है, उस जवानी को क्या ही है कि हम सुंदरता प्रेम के पीछे भागते हैं, लेकिन अरे हमारे उस खून का क्या जो हम अपने देश पर निछावर ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरफ मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए क्या करते हैं, राजा महाराजा क्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार हर मुश्किलों को पार करते हैं, किसी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन, यानी इस दुल्हन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देश को बोला गया है, जो कि देश से माटी है उसको दुल्हन बोला गया है। दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना। और कहते हैं कि क्योंकि अब हम इस देश की रक्षा के दायित्व आप देशवासियों को पर छोड़कर जा रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि वो क्या करें, जो देश है जो दुल्हन की तरह है उसकी रक्षा अब आपके हाथ में है। अब मेरे प्राण तो निकल रहे हैं, अब इस देश की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस पंक्ति में, इस गीत में कवि क्या कहते हैं कि सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। कि अब वो इस पंक्ति में करके अब सैनिक देशवासियों, अब आपकी बारी है, अब इस देश के ऊपर बलिदान होने के लिए आप तैयार रहिए, यानी सजग रहिए। अब आते हैं व्याख्या पर। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला
चलते रहना चाहिए। यानी क्या है कि रुकना नहीं चाहिए कि हमारा कोई देश पे आक्रमण आके करे दूसरा व्यक्ति, इसलिए अब तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो बलिदान का सिलसिला है अपने देश की मातृभूमि में की रक्षा के लिए, वह हमेशा चलता रहना चाहिए, यानी वह रुकना नहीं चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। यानी क्या, हमें एकता के भाव लेकर, एक होकर, एकजुट होकर हमें देश की रक्षा करने चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। यानी जब हम अपने देश पर या दूसरे देश के जो होते हैं उनको भगा देते हैं, और जब हम युद्ध जीतते हैं, तो जो उसकी खुशी होती है वो क्या होती है, जो खुशी मिलती है उससे 2 गुना यानी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसी स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। यानी जब युद्ध के लिए जब जाते हैं, जब युद्ध लड़ते हैं, तो कुछ सैनिकों की मौत हो जाती है, लेकिन क्या है, वो अपने उस जो उन बचते हैं उस दुख को भूलकर जब जीत हासिल करते हैं अपने देश के लिए, वो युद्ध जीतते हैं, तो क्या, तो वो दोगुनी हो जाती है। और करें मैं मौत से गले मिल रहा हूँ, यानी इस खुशी जैसे जिंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रही है। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यानी कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि सैनिक कह रहे कि अब तो हम तो लड़ ही रहे, पर प्लस आपको भी, साथ में आपको भी देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इस तौर पर चुनरी बांध लो, यानी कफन बांध लो कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, हमें प्राण भी त्यागने पड़े, लेकिन अपने देश की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्य के से पीछे नहीं हटेंगे। आगे चलते हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसके अर्थ पे आते हैं कि कवि यहाँ कहने का क्या प्रयास करते हैं। फिर कवि कहते हैं कि सैनिक क्या कह रहे हैं, कि सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, कि इसमें इस पंक्ति में प्रेरित करते हैं कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी अगर हमारी धरती को, हमारी मातृभूमि को कोई छूने का प्रयास करे, तो क्या करो, तुम उससे युद्ध लड़ो, यानी लड़ाई करो, अपनी धरती को, यानी नापाक हाथों से वो अपनी धरती को छू ना पाए। आते हैं इसके अर्थ पर हम। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा की समान एक रेखा तुम भी खींच लो, और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ जाए। यानी एक रेखा खींच दो ताकि जो दुश्मन है वो अपने देश में ना आ जाए। यानी एक ऐसी रेखा जिसको रावण इसे पार करने के लिए सोचता था रामायण में सीता का हरण करने के समय, उसी तरह दुश्मन भी हमारे इस सीमा के पार आने के पहले 10 बार वो सोचे। आगे बढ़ते हैं। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं। यानी क्या करें, अपने देश की धरती क्या पावन, जैसे सीता पवित्र पावन थी, वैसे ही हमारे देश की धरती यानी भारत धरती पवित्र और पावन है। और आगे कहते कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दे। यानी हमारे इस पावन पवित्र धरती भारत को छूने के लिए कोई अगर दुश्मन के हाथ हमारे देश की तरफ बढ़े तो वो क्या करो, उस हाथ को तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। यानी क्या करें कि अब तुम ही इस देश की रक्षा के लिए राम भी बनो और लक्ष्मण भी बनो। और अगर कोई व्यक्ति, कोई दूसरा बाहरी दुश्मन हमारे देश के अंदर आए या हमारी सीमा को छूना चाहे तो वो आप उसको हाथ तोड़, और आप ही हो जो हर प्रकार से अपने देश की रक्षा कर सकते हो। और अब इस देश की रक्षा के लिए आप तैयार हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि कैफे आदमी ने इस गीत के माध्यम से लोगों को, जो सैनिक के भावनाओं को व्यक्त किया, और उसके माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि हमें भी अपने अंदर देश के प्रति भक्ति भावना जगानी चाहिए, और तो और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
कि जब भी हमें देश के लिए रक्षा के लिए जाना पड़े, हम बिना सोचे समझे हम अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ तक प्राण भी अगर त्यागने पड़े तो हम त्याग सकें। आइए विद्यार्थी, एक बार हम फिर से नजर डालते हैं शब्दार्थ पर। विद्यार्थियों, अब हम प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।